कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। देखिए, चुनाव से पहले बिहार में जो सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की चर्चा हो रही है तो वो है सीट बंटवारे को लेकर। एनडीए हो या महागठबंधन, अब तक दोनों दलों ने आधिकारिक तौर पर घोषणा नहीं की है और ना ही उम्मीदवारों के चयन की कोई घोषणा हुई है। हालांकि कयास लगाए जा रहे हैं कि इस सीट पर इस नेता को टिकट मिल सकता है, लेकिन आधिकारिक तौर पर किसी चीज की भी कोई घोषणा नहीं हुई है। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए और महागठबंधन ने भले ही अपने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है, लेकिन एक और दावेदार इस बार अपनी भाग्य आजमाने निकला है बिहार चुनाव में, वो है जनसुराज। उनकी बात करें तो जनसुराज ने 51 सीटों पर प्रत्याशी तय कर दिए हैं। इनमें एक सीट कुम्हरार भी शामिल है, जो राजधानी पटना के शहरी सीटों में से एक है। आपको बता दें कि यहां से जनसुराज ने प्रोफेसर केसी सिन्हा को उम्मीदवार बताया है, जो प्रख्यात शिक्षाविद है और पटना विवि के पूर्व कुलपति भी है। और इनकी चर्चा ज्यादातर युवाओं में होती है, क्योंकि इनका किताब है गणित का, जो छात्र अपने यूज करते हैं गणित पढ़ने के लिए। अब सवाल यह है कि पिछले 3 चुनाव में यहां से चुनाव जीतने वाली भाजपा क्या फिर अरुण कुमार सिन्हा पर भरोसा करेगी या फिर नया उम्मीदवार घोषित करेगी। चूंकि अरुण कुमार सिन्हा की उम्र लगभग 74 वर्ष हो चुकी है, तो माना जा रहा है कि भाजपा कुम्हरार से उम्मीदवार बदल सकती है। ऐसे में यह भी बड़ा सवाल है कि आखिर चुनाव मैदान में भाजपा से कौन उम्मीदवार होगा। इनमें एक नाम जो सबसे आगे दिख रहा है वो है प्रोफेसर रणबीर नंदन का, जो अभी बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद की अध्यक्ष है। भाजपा ने वरिष्ठ नेता प्रोफेसर रणबीर नंदन पटना में लगातार सक्रिय रहते हैं। उनके पास सदन का अनुभव भी है, क्योंकि वे 6 सालों तक बिहार विधान परिषद के सदस्य रहे हैं। इसके अलावा एक और क्वालिटी जो प्रोफेसर केसी सिन्हा के मुकाबले प्रोफेसर रणबीर नंदन को फिट बताती है, वो है पटना विश्वविद्यालय से उनका जुड़ाव। देखिए, प्रोफेसर नंदन पटना विश्वविद्यालय के स्टूडेंट रहे हैं और वहीं भूगर्भ शास्त्र विभाग के एसोसिएटेड प्रोफेसर भी है। प्रोफेसर नंदन कुशल संगठनकर्ता भी है, साथ ही समाज के सभी वर्गों में अच्छी पकड़ है। ऐसे में चर्चा चल रही है कि एक शिक्षाविद के मुकाबले भाजपा दूसरे शिक्षाविद को टिकट दे सकती है। इसके अलावा कुम्हरार सीट कायस्थ बहुल है और यहां से कायस्थ उम्मीदवार ही मैदान में रहते हैं। तो प्रोफेसर केसी सिन्हा को उतारकर जनसुराज ने भी कायस्थ कार्ड खेला है। तो भाजपा भी कायस्थ और शिक्षाविद के कॉम्बिनेशन के रूप में प्रोफेसर रणबीर नंदन को उतार सकती है। इससे भाजपा दोहरा हित साध सकती है। हालांकि उम्मीदवारों के नाम पर भाजपा अभी मंथन कर रही है, जबकि पहले चरण के लिए नामांकन का आज दूसरा दिन है। 17 अक्टूबर तक नामांकन होना और वोटिंग 6 नवंबर को होनी है। माना जा रहा है कि भाजपा यदि प्रोफेसर केसी सिन्हा के मुकाबले प्रोफेसर रणबीर नंदन को उतारती है, तो ये मुकाबला शिक्षाविद बनाम शिक्षाविद के रूप में दिलचस्प और उच्च बौद्धिक स्तर का हो सकता है। इससे भाजपा ने न केवल कुम्हरार के कायस्थ मतदाताओं को साध पाएगी, बल्कि शिक्षित शहरी वर्ग में भी एक सकारात्मक संदेश जाएगा। अब आपको बता दें कि चूंकि कुम्हरार और बांकीपुर सीट कायस्थ का गढ़ कहा जाता है, लंबे समय से लगातार यहां कायस्थ समाज का ही विधायक चुना जाता रहा है। ऐसे में भाजपा और एनडीए गठबंधन इसमें छेड़छाड़ करना नहीं चाहेगी। अगर कायस्थ के अलावा किसी और को टिकट दिया गया तो दाव उल्टा भी पड़ सकता है, क्योंकि उन 2 सीटों के बदौलत बिहार की 243 सीटों को साधती रही है एनडीए। दूसरी सबसे बड़ी बात कि कायस्थ समाज में भी प्रोफेसर बनाम प्रोफेसर की लड़ाई में सक्रिय राजनीति और जनाधार के नजरिए से रणबीर नंदन का ग्राफ सबसे हाई है। तो अगर एनडीए और भाजपा उनके नामों को आगे करती है, तो पूरे बिहार में उनके समर्थक और मठ मंदिर से जुड़े तमाम साधु संत, महंत और धार्मिक न्यास से जुड़े लोगों का भी साथ मिलेगा। कुछ दिन पहले रणबीर नंदन के द्वारा आयोजित धार्मिक न्यास समागम में एक छोटा सा नजार बापू सभागार में देखने को मिला था। हालांकि भाजपा में उम्मीदवारों के नाम पर अभी भी मंथन चल रहा है, लेकिन राजनीति के लिए ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं और कुम्हरार विधानसभा में एक नया इतिहास रच सकते हैं। फिलहाल पहले चरण के नामांकन का आज दूसरा दिन है। पहले चरण का वोटिंग 6 नवंबर को होनी है, दूसरे चरण का 11 नवंबर को और 14 तारीख को गणना होगी। और मुकाबला यहाँ पर दिलचस्प और उच्च बौद्धिक स्तर का होने वाला है। तो देखते हैं
क्या कुछ निकल कर आता है, भाजपा किसको अपना उम्मीदवार वहां से घोषित करती है। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।